डीएस जैन गुरु महाराज जी के शिष्य और जगदीश सैगर एक भक्त। एक बार डीएस जैन को सैगर का धमकी भरा फोन आया। कौन है महारथी? मैं सबको उठाकर फेंक दूंगा। ये कहकर उन्होंने टेलीफोन रख दिया। अब जैन साहब जगदीश सैगर के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर आ रही है और अपने आकार से दुगनी बड़ी हो गई है। जैन साहब समझ गए ये किसी प्रेत आत्मा से ग्रसित है। उन्होंने उसको पकड़ा और उसकी जीभ अंदर कर दी। जैन साहब ने सैगर के अंदर स्थित शक्ति से उसकी पहचान तथा उसके शरीर में आने का कारण पूछा, तो उस शक्ति ने जवाब दिया, मेरा नाम सूरज देव है और मैं पटना के पास भयाना गांव का रहने वाला हूँ। मेरे गुरु का नाम बाबा मलंग दास है और उन्होंने ही मुझे इसे लेने के लिए भेजा है। जैन साहब ने उससे पूछा, फिर तुमने इसे मारा क्यों नहीं? मैं इसे मार तो देता, पर मैं मजबूर हूँ क्योंकि इसने गुरु महाराज जी का कड़ा पहना हुआ है। इसके हाथ से आप ये कड़ा उतरवा दो, उसके बाद ये 1 से 10 तक की गिनती भी नहीं गिन सकेगा और मर जाएगा। ये मेरी गारंटी है। तब जैन साहब ने उससे उसके गुरु के बारे में पूछा, तो उसने अपने गुरु में अपनी पूर्ण श्रद्धा प्रकट की। तब जैन साहब ने दीवार पर लगे गुरु जी के रूप की तरफ इशारा करते हुए उनके बारे में पूछा। जैसे ही उसने गुरु महाराज जी के रूप की तरफ देखा, वे जोर से उछला और अपना संतुलन खो बैठा और उसने कहना शुरू किया, इनकी क्या बात करें, इनके तो न जाने कितने नेत्र हैं और इनका एक एक नेत्र ब्रह्मांड के पार देख सकता है। इनके तो शिष्य भी जब कहीं से निकलते हैं तो उनके पीछे लाखों आत्माएं घूमती हैं कि कहीं वे कुछ खा रहे हों तो गलती से भी कहीं उनकी झूठन नीचे गिर जाए तो वे उठाकर खा लें ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। गुरु महाराज जी की ऐसी व्याख्या तो कोई सिद्ध पुरुष ही कर सकता है, जैसे सैगर के शरीर में स्थित आत्मा ने की। आपकी महानता का जिक्र मैं कैसे करूं?